अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। कल के व्लॉग में मैंने जब आपको व्लॉग में कर रहा था उसी दौरान जब मेरा व्लॉग ख़त्म हुआ है तो आपको पता है कि वो आपने सुन लिया होगा फेटअप के बारे में। मैंने पहले बता दिया था फेटअप के हवाले से, अपने ट्विटर पे भी जो लोग मुझे फॉलो करते हैं मैंने उनको बता दिया था कि ये कल उम्मीद तो थी उनकी निकलने की, लेकिन जो हमें एक दिन पहले पता लगा था, लेकिन मैंने साथ में फिर ये भी बता दिया कि भारतीय लॉबी जो है इंतहाई मुतहर्रिक है और मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान को फेटअप से निकलने देगी। तो बहरहाल वो आपने देख लिया, लेकिन मुझे हैरत इस बात के ऊपर हो रही है कि बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं और बड़ी अजीब ही बात है कि समझ से बाहर है। मैं कम से कम मैं नहीं समझ पा रहा कि ये क्या है, मतलब ये क्यों कहते हैं ना उर्दू में घन चक्कर क्या है ये, मतलब क्यों उस पर लोग खुशियां मना रहे हैं। और मुझे बड़ी हैरत है कि ISI के जो DG हैं उनकी तरफ से भी बयान आ गया, उन्होंने भी कह दिया कि भाई ये हमारी मतलब कार्रवाई है हमारा। देखिए जहाँ तक बात है ना क्रेडिट की, तो अगर किसी ने इसके लिए क्रेडिट अगर लेना है, अगर देना है किसी को ईमानदारी से मुसद्दका, मैं तो हमेशा सही बात करता हूँ, तो वो जाता है इमरान खान की गवर्नमेंट को, नंबर 1। और बाकी उसके अलावा अगर कोई क्रेडिट लेना चाहे तो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल गलत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है ये है क्या। लोगों ने कई मुझसे इसलिए पूछा, मैं पहले भी एक दफ़ा कहा था, मेरी पिछली वीडियोस पड़ी हैं फेटअप के ऊपर, लेकिन आज फिर बता दूं ये फेटअप जो है ना, आप लोग इसको पता नहीं क्या समझ रहे हैं। ये एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान नहीं और भी बहुत सारे ममालिक जो है ग्रे लिस्ट में पड़े हुए, इतने अरसे से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, तो आपको क्या हुआ। फेटअप जो है बुनियादी तौर पर मैंने कल ट्विटर पे भी कहा था कि बुनियादी तौर पर फेटअप ने कल ये कहा है, हमने जो है यानी इमरान खान ने तो उनकी जायज़ और नाजायज़ तमाम शराइत कबूल करके जो कि नहीं माननी चाहिए थी, वो मैं बताता हूँ क्यों नहीं माननी चाहिए, वो नहीं माननी थी, वो उठा के जनाब इन्होंने मान ली अमेरिका की, और फेटअप को खुश करने की खातिर 34 शराइत पूरी करने के बावजूद भी उन्होंने आपको नहीं माना। और अब कल ये कहा, जब मैंने आपको बताया था कि इसमें इंडिया जोर लगा रहा है, तो उन्होंने इंडिया की बात मानी और इजलास ख़त्म होते उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान ने बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, पूरे मुतालबात हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह है कि अब हम निकालने का फैसला जो है वो अक्टूबर में करेंगे। अच्छा, वो भी अक्टूबर में कब करेंगे, जब यहाँ पर एक टीम आएगी पाकिस्तान की, वो आके जायज़ा लेगी और जायज़े में वो आके फिर कह देगी कि नहीं जनाब हम तो मुतमईन नहीं थे, फिर आप क्या कर लेंगे। तो ये जो कल मैंने आपको कहा था ना, लोग खाम में पाकिस्तान के, मुझे यकीन करें कल मुझे अंदाजा हो गया पाकिस्तान के मीडिया का, पाकिस्तान के सहाफ़ियों का, बड़े बड़े टॉप, मैं किसी को वो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे उनकी कैपेसिटी का जो ना उनकी अप्रोच का पता लग गया कि किस तरीके से वो लोग बगले बजा रहे हैं, इस पर टॉक शोज किए जा रहे हैं, वीलॉग्स बन रहे हैं। ओ भाई आपको पता ही नहीं है क्या हुआ आपके साथ, वो उन्होंने लॉलीपॉप कर दिया, आपको हाथ दे गया। अच्छा, फिर दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि फेटअप है क्या। जब मैं आप कई लोगों ने फेटअप जो है मैंने बताने की एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। फेटअप के अंदर भारत ने पाकिस्तान को इसलिए फंसाया था और पाकिस्तान ने इनकी शर्तें मान के अपने लिए मुसीबतें पैदा की। कर देते ब्लैक लिस्ट भी पाकिस्तान को कुछ नहीं होता था। अगर फेटअप पाकिस्तान ने ब्लैक लिस्ट कर दे तो आपके ऊपर कोई इंटरनेशनल पाबंदियां नहीं लगती, वो सिर्फ चंद जो बड़े बड़े जो कारोबारी हैं, कुछ एलिट्स जो हैं और जो इंटरनेशनल बैंकिंग में उनकी कोई LC वगैरह का कोई चक्कर होता है, जो एक्सपर्ट्स हैं माशियात के वो समझते होंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं उसकी डिटेल में जाऊँ छोटे से व्लॉग के अंदर, लेकिन कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। पाकिस्तान को FATF में हमने डलवाया है, हमें डलवा कर इसलिए डलवाया गया था, मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान जो है बुनियादी तौर पर कश्मीर का हमारा एक कोर इशू है। कश्मीर को हम लोग आज़ाद कराने के लिए हम लोग एक उनकी माली मदद भी करते थे और हम लोग सिफारती मदद भी करते हैं। कश्मीर के अंदर जो माली मदद जाती थी और जो हमारी एक मतलब सिफारती जद्दोजहद होती थी या जो हम वहाँ पर जो मदद करते थे, उसको ये कहते थे कि ये टेररिज्म है। हम जब उनकी मदद करते थे वहाँ पे मुतासरीन की, उनको पैसे भिजवाते थे या अनाज या जो कुछ भी, जैसे भी जिस फॉर्म के अंदर बड़ी बड़ी कश्मीरी जो जिहादी तंजीमें काम कर रही थी, जाहिर सी बात है वो अपने उसके लिए लड़ रहे थे, हक़ खुद इरादी के लिए। और जब यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि उनका राइट है, तो उस हवाले से अगर मदद करते थे सिफारती तौर पर या एक मुसलमान होने के नाते या अखलाकी तौर पर, उस मदद के आगे बंद मानने के लिए उन्होंने कश्मीर की जो होती ना मदद या फाइनेंसिंग या उसकी हेल्प को उन्होंने रोकने के लिए उसे टेरर फाइनेंसिंग का नाम दे दिया और ये कहलवा दिया कि जनाब ये टेररिज्म है। आप मुझे बताइए कि आपने FATF के नाम के ऊपर पाकिस्तान ने अपनी कितनी सारी, आप देखें ना, पाबंदी आपने लगा रखी है पाकिस्तान, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उनका खास तौर पे, आपको पता है कि इनको आपने बंद करके रखा है, उनकी जमात को भी आपने पाबंद करके रखा है, उनके सारे फंड्स आपने जब्त कर लिए। क्या आप आ गए अभी तक फेटअप की वाइट लिस्ट के अंदर, अभी भी ग्रे लिस्ट में पड़े हुए।
तो ये असल में बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर अपने एक कॉज से हटाने के लिए, कश्मीर खास से हटाने के लिए और सारी दुनिया के अंदर ये बताने के लिए, जब हमने अपनी इस्लामी तंजीमों पर पाबंदी लगाई और अस खुद उनको अपनी अदालतों से कहा कि ये टेररिस्ट हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक अनजाने के अंदर हमने पाकिस्तान के ऊपर अपने माथे पे हमने अस खुद एक स्टिग्मा लगवाया है कि हमारे यहाँ टेरर फाइनेंसिंग होती थी। हमें भगा देना चाहिए था एफएटीएफ वालों को, उन्होंने कहता डाल दो, तुम हमें अगर ब्लैकलिस्ट करते हो कर दो, हम कुछ नहीं कर सकते। ये कैसे करेंगे? कौन है यहाँ पे टेररिस्ट? तुम समझते हो कि जो यहाँ पे कश्मीरी मुजाहिदीन है वो टेररिस्ट हैं? अगर वो टेररिस्ट हैं तो ठीक है, भारत में जाकर रोको, बॉर्डर्स के ऊपर कंट्रोल करो। हमारे अंदर जो लोग बैठे हुए तो उनके ऊपर इल्जाम लगा देते हो। और ये नवाज शरीफ ने जैसे कह दिया कि हमने वो, अब इसके अंदर इसके फैसिलिटेटर भी कौन है? यही आपके सियासतदान हैं जो खुद अमेरिका से और बाहर मगरबी मुल्कों से कहते हैं कि हाँ जी हमारे यहाँ से दहशतगर्दी होती है, हम यहाँ से फौज जो है दहशतगर्द भेजती है, फौज यहाँ से मुजाहिदीन भेजती है। सारा करने वाले तो आप ही के लोग हैं जो आज सेटअप आप लेकर बैठे हैं। ये सारे का सारा गद्दारों का सेटअप जो आप लेकर आए, लोग बहुत सारे कहते हैं कि नहीं जी गद्दार पाकिस्तान में। गद्दार का सर्टिफिकेट इसलिए दिया है कि हम आपका गद्दार हैं। अगर किसी मार्केट में जब सेल लगी होगी ना तो आप कहेंगे यार सेल लगी है। किसी मार्केट में महंगाई होगी तो आप कहेंगे यार महंगाई है। किसी मार्केट में अगर गद्दार होंगे तो फिर आप कहेंगे यार गद्दार बिकते हैं। तो इस सरजमीन के अंदर गद्दार बेइंतहा है। कैसे लोग बाद में कहते हैं कि जी गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं? वो इसलिए बांटते हैं कि लोगों को नजर आते हैं। पाकिस्तान आज कहां से कहां चला गया। अभी भी लोग कहते हैं बैठ के बड़े बड़े लोग कि जी हमारे यहाँ गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटने का एक फैशन बन चुका है। या है ना फैशन, लोग काम करते हैं तो सर्टिफिकेट मिलते हैं। कहने का मकसद ये है कि हमें जो है जानबूझकर एफएटीएफ के अंदर उन्हें फंसाया। हमने अपनी तमाम दीनी जमातों को न सिर्फ पाबंद सलासल किया, उनके जो एक एम थे, उनके ऑब्जेक्टिव थे, एक अच्छे ऑब्जेक्टिव थे, उन पर भी हमने पाबंदी लगाई। और उन पर पाबंदी लगाने की वजह से उनके अंदर हमने मुनाफरत और बगावत पैदा की अपने ही दीनी जमातों के अंदर। तो आज क्या हुआ? आप आ गए वाइट लिस्ट में। कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रामा था। ये इन्होंने आपको ट्रक की बत्ती के लगाया हुआ है। आपने अपनी दीनी जमातों की जो ताकत थी पाकिस्तान के अंदर, उसको आपने तबाह बर्बाद किया। पाकिस्तान से तो अच्छा चीन है। आपको पता है कल क्या हुआ है? ये किसी पाकिस्तान के चैनल ने खबर दिखाई, किसी वीलॉग ने किया। अब्दुल रहमान मक्की का मैं नाम लेता हूँ। अब्दुल रहमान मक्की के जो पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है, उनको आलमी दहशतगर्द साबित करने के लिए कल भारत ने दोबारा सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मूव किया था। लेकिन और इसके पीछे कौन था? भारत था और अमेरिका था। इनके पीछे भारत और अमेरिका था और वो चाहते थे कि ये इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट जस्ट लाइक अलकायदा और दूसरी जमात की तरह इनको किया जाए, उस्मा बिन लादेन की तरह। लेकिन चीन ने आके उसको वीटो कर दिया। तो हमसे तो अच्छा इस्लामी जमातों की वही बेहतर है कम अज कम। हालांकि चीन का से ताल्लुक ही कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान की दोस्ती के अंदर चीन ने अपना हक अदा किया। तो हम कहां खड़े? इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि मैंने कई जब चीन के अपने किसी जमाने में चीन के जो हमारे कुछ दोस्त हैं तजिया नगार, वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान हर जगह पाकिस्तान हमें मायूस करता है, हर जगह पाकिस्तान में मायूस है। आप खड़े ही नहीं होते किसी जगह। अब आप ये एफएटीएफ के ऊपर गिर पड़े और अच्छा लोग खुशियां मना रहे हैं, वो कह रहे जी हमारा कारनामा हमारा ये। आज आपको मैं बात बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला अक्टूबर तक। ये आज आप लिख लें, इंशाल्लाह आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। मुझे पता है अंदर की सारी चीजें। मैं अपनी सोच तो नहीं बता सकता ना कि मैं भी सारा कहां से लेके आ रहा हूं, लेकिन मैंने देख ली है हर चीजें। जो बातें कल हुई ना, ये मुझे 4 दिन पहले पता लग गया था। रात ही को मैंने ट्वीट किया था कि आज हो सकता है, लेकिन सुबह ही फिर जब मुझे पता लगे, मुझे बताया, उन्होंने कहा जी फैसल साहब ये नहीं, हम ये करने जा रहे हैं। तो मैंने फौरन कह दिया था कि इंडिया इसको ब्लॉक करने के लिए जा रहा है। क्या आपको पता नहीं कि एफएटीएफ के अंदर पिछली मरतबा भारत के वजारत खारजा जो थे, उसका क्या स्टेटमेंट आया था एफएटीएफ के हवाले से? उसने अल-ऐलान ऑफिशियली कहा था, सरकारी सतह पर कहा था कि हमने पाकिस्तान को एफएटीएफ के अंदर रोक के रखा हुआ है। तो खत्म हो गई बात, सीधी सीधी बात खत्म हो गई। आप समझ लें। जो अब क्या होगा, एफएटीएफ और आईएमएफ ये दोनों ट्रक की बत्तियां हैं, जिसके के पीछे हमारी मौजूदा हुकूमत जानती है। ये जो मौजूदा हुकूमत है ये जानती है, इसको एक एक चीज का पता है। इसने कौम को जानबूझकर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ, पूरी कौम को लगा हुआ है, पूरा मीडिया, पूरे एंकर्स, सारे वीलॉगर्स, सबको, किसी को कुछ हकीकत में मतलब टेलीविजन पे लोग देख देख के, अखबारों में खबरें पढ़ पढ़ के दबादब इस लोगों की ना तवज्जो सिर्फ लगा रखी। ये कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जो आज तक मैं आपसे बता रहा हूं, जो रिकॉर्ड है इंटरनेशनल बड़ी बॉडीज का, उसमें यह तय है कि पाकिस्तान को उस वक्त रिलीफ देखना है जब वो दो में से कोई एक काम करे। पहला काम यह करे, या तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत के खिलाफ जो है वो ना जाए, उसको सपोर्ट करे, या फिर यह कि इसराइल को सपोर्ट करे, जिसका मैंने आपको 2 महीने पहले बताई थी बात कि यह मामला चल रहा है। लेकिन ये वो समीना वाला नहीं था, लेकिन मैंने आपको कहा था समीना के चक्कर में जो गई थी, समीना का उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं, वो वैसे एक गुडविल विजिट गया था, वो अलग चीज़ है।
लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसको उससे साथ नथी कर लिया कि जो समीना गई थी वहाँ पे और उस साथ में वो चले गए थे अपना पीटीवी के वो इसराइल के हवाले से, वो वैसे गुडविल विजिट था। गुडविल विजिट वैसे भी बहुत सारे लोग कर चुके हैं और भी करते रहे, नहीं अगर पर्दा पड़ा रहा है तो पर्दा पड़ा रहने, मैं किसी का नाम लेने नहीं बैठा यहाँ पे। तो मसला ये कि ये असल में सारी चीज़ें बुनियादी तौर पर तय हो रही हैं और ये सारी चीज़ें वहाँ, मैंने आपको बताया था मशरिक़ वुस्ता के अंदर जब बाइडन का दौरा होगा तो उस वक्त पाकिस्तान वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये आपको जो रिलीफ मिलेगा ये इन 2 सूरतों में मिलेगा, इसके अलावा आपको रिलीफ नहीं मिलने वाला। और मैं, आप सुन ले मुझसे बात, ये बात कि पाकिस्तान ये रिलीफ देगा। पाकिस्तान आगे, मैं आज आपको बता रहा हूँ खुलकर, अब बहुत से लोग कहते हैं ना, फिर मैं ज़रा मजबूर हो जाता हूँ बात करने के लिए। पाकिस्तान आपको रिलीफ देगा, ये मौजूदा गवर्नमेंट देगी आपको। इमरान ने कभी काम नहीं करना था, लेकिन ये मौजूदा गवर्नमेंट करेगी। ये गवर्नमेंट लाई ही इसलिए गई है, ये गवर्नमेंट लाई इसलिए गई है। आपकी इतनी कमज़ोर पोजीशन कर दी है इस हुकूमत ने आकर, ये जो हुआ है ना मामला, इस इतना कमज़ोर कर दिया पाकिस्तान को। लोग कह रहे हैं ना श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका के सीढ़ी जो है ना पकड़ 5 कदम है, तो 2 स्टेप के ऊपर पाकिस्तान कदम रख चुका है। यानी ये दूसरा स्टेप जिसके ऊपर हम हैं, पाकिस्तान उसके 2 स्टेप पे कदम रख चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपके पास 4 हफ्ते के ज़खायर हैं पाकिस्तान के। मैं आज बता रहा हूँ, कोई आपको मीडिया वाला, कोई आपको वीलॉगर नहीं बताएगा। टोटल 4 हफ्ते के आप पास ज़खायर मौजूद हैं। 5 सीढ़ियां होती हैं श्रीलंका तक पहुंचने के लिए, 2 सीढ़ी पे आप पहुंच चुके हैं, तीसरी सीढ़ी पे लुबनान है। अब आप समझ लीजिए, मैं मिसालें दे रहा हूँ। तीसरा स्टेप जो है ना आपका वो है लुबनान। अब एक स्टेप आप आगे चले गए तो आप लुबनान बन जाएंगे, और लुबनान आपको बनाने की तरफ ये अब तीसरे स्टेप पे जा रहे हैं। ये भाई मेरी, मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी कहा था इशारतन, जरा जो लोग हर को तो नहीं समझता, मैंने कहा कि मेरे वीलॉग को बहुत गौर से देखा करें। मैं बहुत बातें जो है ना पर्दे में हर चीज़ खोल के चला जाता हूँ, लेकिन लोगों को पता नहीं होता, लोग समझते नहीं। लोग सिर्फ वो जो होता है ना आपके जो ये वीलॉग्स के ऊपर जो थंबनेल लगे होते हैं, गिर गया, मर गया, भटक गया, आज खान ने आग लगा देनी है, पाकिस्तान डूब गया, हिंदुस्तान उड़ गया, इस किस्म की ना हम थंबनेल लगाते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जो ख़तरनाक खबरें होती हैं वो हम आपको इशारे में देते हैं। आज ये बात आप मेरी गौर से ज़रा सुन लें, जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं ट्विटर पे या कुछ पे। पाकिस्तान में रजीम चेंज नहीं हुई है, पाकिस्तान में चेंज ऑफ स्टेट प्रोफाइल का फैसला हो चुका है। अब इस जुमले को लोग खुद ही तशरीह करें, खुद ही, मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मेरे अब आगे फिर पर जलते हैं। आज मैंने बहुत बड़ी बात आपको बता दी, ये फैसला चेंज ऑफ स्टेट प्रोफाइल का है, सिर्फ चेंज ऑफ रिजीम का नहीं था। मैंने 2-3 हफ्ते पहले भी स्टेटमेंट एक दिया था, तो मुझे बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मुझे मुज़ाहमत का सामना पड़ा था, तो लिहाजा उस पर फिर मैंने बात करनी छोड़ दी, लेकिन आज आपको बता दिया। तो सारे मामला जो है, मुल्क हमारा जो है कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हमारा मुल्क अल्लाह रहम करे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ जा रहा है। ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये जो मैंने आपसे कहा ना कि चेंज ऑफ स्टेट प्रोफाइल, ये हुकूमत उसी लिए लाई है। ये पाकिस्तान की तमाम मामला, जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी इंटरनेशनल पावर्स चाहती हैं, ये पूरी करेंगे। अब इसमें कौन जिम्मेदार है? बाजवा जिम्मेदार है, फैसल साहब जिम्मेदार हैं, या कोई और कोई साहब, बड़े साहब जो भी जिम्मेदार हैं, वो उसका तयन करना मेरा काम नहीं है, वो आप लोगों का काम है। तो ये ना मुझसे ये कहलवाया करने कि मैं बार बार लोगों के नाम लेता फिरूं। लेकिन ये आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे ये साजिश हुई है, और ये साजिश हो गई है। और ये जो मुदाखलत जो इतना बुनियाद, इस मुदाखलत की बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान की हुकूमत गिराई गई है। अच्छा, अब एक बात जो मैं आपको अभी कहा है, क्योंकि मैंने इसलिए मिला के बात कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का मसला मैंने आपको बार कहता रहा हूँ कि हमारा जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका ताल्लुक बराह रास्त वहाँ से है, फॉरेन जो भी पावर्स करती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पास हमने इतनी ज़्यादा इनको वो दे दी है ना, ये फॉरेन क्या कहते हैं उनको, पावर्स को अपने पास एग्जिस्टेंस इतनी दे दी है, उनके लीडर और इनके यहाँ पे एजेंट्स इतने आके बैठ गए कि हमारे बड़ा मसला बन गया। जो वो चाहते हैं वही होने चाह रहा है पाकिस्तान में। मैंने आपको बताया था कि जो मैंने आपसे कहा ना कि स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट प्रोफाइल, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी तब्दील हो जाएंगी। पाकिस्तान की बुनियादी शनाख्त में ज़रा बहुत लोग समझ में नहीं आएगा, तो हल्का सा बता भी दूं कि अभी मैं बात कर रहा हूं तो मेरे पास टेलीफोन के ऊपर ये किसी ने मैसेज अभी मुझे दिया है कि फैसल साहब कल आपने जो स्टेट ऑफ प्रोफाइल कहा था, तो उसके लिए फिर मैं आप बता देता हूं कि वो असल में एक रियासत की जो बुनियादी हैसियत होती है ना, यह हैयत या अज्जाए तरकीबी, जो कुछ भी अज्जाए तरकीबी तो नहीं कह सकते, लेकिन हैयत कह सकते हैं, यह शक्ल जो नज़र आती है ना, उसको आप कह सकते हैं प्रोफाइल मेरे नज़दीक। तो उसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि शैतानी और आलमी क़ुव्वतों का प्लान है दुनिया में, वन गवर्नमेंट एक ही कंट्रोल, उसकी तरफ ये जाने की तैयारियां हैं। और कुछ लोगों ने फैसला किया है कि इसके लिए सबसे पहला जो है ना, पहली सरजमीन इस पर कामयाब तजुर्बा करने के लिए वो पाकिस्तान बेहतर है। उसके लिए उनको एक चाहिए थी ऐसी
ऐसी हुकूमत जो कि उनके लिए पपेट बन के उनके लिए काम करे और फौरी तौर पर यहाँ पर वो चीज़ें जो वो अडॉप्ट करना चाहती हैं किसी भी तरीके से, IMF हो, FATF हो, कुछ भी हो, उस हवाले से वो यहाँ पर अडॉप्ट करके यहाँ पर वो प्रैक्टिस शुरू की जाए। उसी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे सारी बिजली को महंगा किया गया है, लोड शेडिंग कर दी गई है, लोगों को तंग किया जा रहा है। बिजली की लोड शेडिंग के साथ साथ यहाँ पर आपके मोबाइल के टेलीफोन, मैंने आपको कहा था याद है 3 महीने पहले कि यहाँ के ऊपर जो है डिजिटल, मैंने कहा लोड शेडिंग की बात हो रही है, बट डिजिटल लोड शेडिंग यही है कि आपके टेलीफोन जो है आप वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। टेलीफोन आपको कह देंगे आप इतने से इतने बजे तक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपका इंटरनेट आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। और फिर वो जो बड़ी बड़ी, ये तो खैर अभी सुन भी लिया है आपने, ये तो भी मैंने आपको वक्त से पहले बता दिया, लेकिन एक चीज तो आ गई, इन्होंने कह दिया कि जो कमर्शियल इलाके होंगे उनके टोटल उसको शट डाउन कर दिया जाएगा, यानी एक टाइम के लिए वो टोटल बंद कर देंगे। यानी बुनियादी तौर पर जो आलमी कुव्वतें चाहेंगी, आपने कब उठना है, कब आपने सोना है, कब आपने बाजार जाना है, कब आपने ATM इस्तेमाल करना है, कब आपने टेलीफोन इस्तेमाल करना है, सब कुछ जो है आपने उन्हीं के कंट्रोल पर करना होगा। अब ये पहला तजुर्बा ये पाकिस्तान में करने जा रहे हैं, मैंने कौम को बता दिया है। तो लिहाजा आपके पास एक ही रास्ता है, वो रास्ता ये है कि जो इनकलाब की जो सूरत हाल है जिसके ऊपर इमरान खान साहब खड़े हैं, उसके साथ लोगों को चाहिए कि वो लोग खड़े हुए, क्योंकि ये पाकिस्तान को बचाने का बस एक ही रास्ता है कि इस वक्त जो है कौम खड़ी हो। अगर कौम खड़ी हो गई तो आप यकीन करें, कोई इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी हो, कोई नहीं खड़ा हो सकता। 22-25 करोड़ की आवाम की ताकत बहुत बड़ी होती है। ये जो लोग खड़े हुए ना, आज मैंने आपके सामने इनका मुंह मैंने बिल्कुल ओपन कर दिए, चादर आपके सामने से। ये सारे के सारे जितने आपस ये 14-15 जमातें जो है ना, ये टोटल एंटी पाकिस्तान है। और इनको जो सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई दीनी शख्सियत हो, चाहे वो कोई मिलिट्री की शख्सियत हो, चाहे वो कोई फिलोसफर हो, चाहे वो कोई सहाफ़ी हो, चाहे वो कोई साइंटिस्ट हो, जो इस सेटअप को सपोर्ट करता है वो डाउटफुल है। ही इज कंप्लीटली 100% ट्रेटर अगेंस्ट ऑफ द पाकिस्तान, अगेंस्ट ऑफ द इस्लामिक कंसेप्ट। अब क्या करना है, ये कौम का काम है। मैंने आज के वीलॉग में आपको बहुत बड़ी बात खुलकर आपको बता दी है। ये आगे चलते हैं। कराची का कुछ लोगों ने पूछा था, उसके लिए देखें कराची का जो मसला था ना, वो आपको पता है, वो मैंने बता दिया था। इलेक्शन जो आपके सामने आ गया है, वो सुना है कि वो MQ वाले जीत गए, लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब पता लगी, मेरे नॉलेज में बात लाई कि जो TLP वालों ने जिनको टिकट दिया था ना, वो वहाँ पे, क्योंकि ताल्लुक़ तो मेरा कराची से है, लेकिन मैं खुद कराची की सियासत में रहा हूँ, लेकिन ज़रूरत तो नहीं अगर मैं कराची में रहूँ तो हर चीज़ पे मेरी मतलब दस्तरस हो, ऐसा भी नहीं होता। दुनिया में कोई शख्स मतलब वो कामिल नहीं हो, ना कोई दावा कर सकता, बातिल होती है बात। लेकिन कराची की अल्हम्दुलिल्लाह सियासत के ऊपर मेरी बहुत सारी अच्छी ग्रिप है, लेकिन उसके बावजूद मेरे इल्म में नहीं आई। लेकिन मुझे कुछ लोगों ने बताया, बड़े बावसूख लोगों ने, कि TLP ने जिन लोगों को जिसको टिकट दिया था, उसका नाम गालिबन शहजादा शहबाज, आई थिंक सो, यस, शहजादा शहबाज। तो बाद में पता लगा वो तो एक बदमाश है काशी दादा के नाम से, और उसके बाकायदा पर्चे कटे हुए। तो अब आप मुझे बताइए कि जो भी आपसे मैंने कही थी ना कि यहाँ पे कोई दीनी जमात, किसी इस्लामी जमात, किसी का कुछ नहीं पता है, किसी का कुछ नहीं पता। इस वक्त जो सूरत हाल आपके सामने आ रही है पाकिस्तान की, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप अपनी ज़िंदगी की बका की जंग लड़ें अपनी ज़िंदगी की बका की जंग लड़ें। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक ही रास्ता है, और वो ये है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो। जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो एक प्लेटफॉर्म इस वक्त एक ही है जो मुझे नज़र आता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं तो गैर जानिबदार तजिया, मैंने सबको टटोल लिया है, सारी जमातों को टटोल लिया है, सारी चीज़ों को देख लिया, सारी ऑर्गेनाइजेशंस को देख लिया, सारे प्लेटफॉर्म देख लिए। मुझे एक ही जमात PTI सही नज़र आ रही है, और एक बंदा इमरान खान मुझे सही नज़र आया, जो कि कम अज़ कम पाकिस्तान की बात कर रहा है इस वक्त, या पाकिस्तान की इस्तेहकाम की, सॉवरेंटी की बात कर रहा है। लिहाजा मैं एक अब जिम्मेदारी की हैसियत से कह रहा हूँ कि आप लोग अब उसी तरफ देखें और कोशिश करें उसको कामयाब करने की। इसीलिए वो इमरान खान साहब ने एक प्लान भी बनाया है। कल आपको बताया, मुझे पता लगा है कि कल वो बहुत अहम कुछ तकरीरें करेंगे, लेकिन कुछ बातें वो करने वाले थे जो कि फ़िलहाल अभी मुनासिब नहीं थी। तो मैंने बताया था कि मेरा बराह रास्त सभी रब्ता नहीं है उनके साथ, लेकिन जो मेरे राब्ते हैं, जो उनके ज़रिए मैंने 2-3 राब्ते हैं मेरे, उनके ज़रिए मैंने बात उनको पहुँचा दी है कि क्या कुछ करना और किस तरीके से मोहतात तरीके से उन्होंने बात करनी है। तो जवाब तो मुझे पॉजिटिव में आया है। अब अल्लाह आलम बिस्सवाब, जब कल वो तकरीर करेंगे, कल जब उनकी तकरीर आएगी तो पता लगेगा क्या आया। बाकी जो इस फ़कीर ने, गरीब ने एक मशवरा दिया था, ज़ाहिर है मैं तो भाई गरीब ही आदमी हूँ ना इस वक्त। इमरान खान की तो माशाल्लाह इस वक्त में तो कहने में कोई हर्ज नहीं है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको बहुत बड़ी इज़्ज़त दी है।
तो क्या अगर उसने ये बात मान ली है और हमारे मशवरे पर अमल किया है तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। अच्छा, दूसरा ये कि ख़तरनाक बात ये होगी कि आपको पता लगा कि शाम के अंदर रूस ने न उठा के अमेरिका के इत्तेहादियों पर बमबारी कर दी, उसमें सारे अमेरिका के इत्तेहादी थे। वो एक नया जो है ना वहाँ एक जिसे कहते हैं ना कि फड्डा खड़ा हो गया है, और अब जो है बराह रास्त रूस और अमेरिका के ना तनाज़े का मुझे ख़तरा नज़र आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि एक तो उधर ये वजह बन रही है, दूसरी सबसे बड़ी वजह ये बन रही है कि आर्टिक जो है, जो आपको जो अंटार्कटिका के साथ जो है जहाँ बर्फानी है, वहाँ पर आपको पता होगा कि वहाँ पे बहुत नीचे ज़मीन के अंदर तेल के बहुत बड़े ज़खायर हैं। सुनने में आया कोई 130 अरब बैरल से भी ज़्यादा मतलब उसके तेल के ज़खायर हैं। उस पर कई मुल्कों की वहाँ पे नज़र थी कि बर्फ़, क्योंकि वहाँ बर्फ़ होती है तो कोशिश ही थी कि बर्फ़ वहाँ पिघले या कोई ऐसे धमाके वमाके करके वहाँ पर जाकर कब्जा वब्जा किया जाए। लेकिन अब जो मौसम की तब्दीली हो रही है उसकी वजह से वहाँ पर बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई और वहाँ पर रूस पहुँच चुका है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, रूस वहां सिर्फ पहुंच गया है, ना सिर्फ पहुंच गया है बल्कि रूस ने वहां पे अपने न्यूक्लियर अड्डे बनाने शुरू कर दिए। मेरे पास बल्कि इत्तला है कि 13 अड्डे वो बना रहा है, 13 में से तकरीबन 3 के ऊपर उसने न्यूक्लियर आर्सेनल फिट कर दिए रशिया ने। नहीं, इधर दुनिया लगी, मैं आपसे कह रहा ना कि बहुत सारी चीजें होंगी, दुनिया इधर लगी रही पूरी, किधर रूस और यूक्रेन के चक्कर के अंदर रूस ने खामोशी के साथ पीछे से उधर काम दिखा दिया। अब अमेरिका के इधर भी कान खड़े हुए हैं, क्योंकि आर्टिक के खजाने के ऊपर अमेरिका की भी नजर थी, नॉर्वे की भी है, स्वीडन की भी है। तो वो जो मुझे लग रहा है ना, जैसे मैंने आपसे कहा था कि दुनिया के अंदर मामलात मुझे खत्म होते नजर नहीं आ रहे, दुनिया में मामलात मुझे मजीद बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारा देखा होगा। और दूसरी तरफ EU के हवाले से मैंने आपको बता दिया था, कल यूरोपियन यूनियन ने फैसला कर लिया है कि यूक्रेन को अपना नुमाइंदा हैसियत दे दिया है यूरोपियन यूनियन में। और एक बात जो सबसे ज़्यादा वो भी है कि हिंदुस्तान के बारे में आपको पता है जितना जुल्म सितम हो रहा है वहाँ पर, उसकी जितनी मजम्मत की जाए होनी चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो उन्होंने वहाँ पर तौहीन रसालत की थी, उसके हवाले से सारी दुनिया में आवाज़ उठाई जा रही है। लेकिन कल मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे पता लगा जो अमेरिका के नेट है प्राइस, जो अमेरिकन तर्जुमान है वाइट हाउस के, उसने भी कल मजम्मत की। मुझे मेरे एक इंडियन दोस्त ने बताया था, उसने बल्कि वो इसलिए नहीं बताया था, उसने नाराज़गी का इजहार किया था। तो मुझे खुशी, वरना इत्तेफाक की बात है, मेरे इल्म में नहीं थी, जो बात सही हकीकत की बात है। तो फिर मुझे बड़ा अच्छा हुआ, मैंने कहा चलो ये बात है, मैंने कहा फिर मैंने उसको मुबारकबाद भी दी और मैंने ट्वीट भी किया इस हवाले से, और जो मेरे ज़राए उस ज़राए से हमने पैगाम भी भेजा है। बहरहाल अगर जो अच्छी बात होगी, अगर अमेरिका ही करेगा, अच्छी बात की तारीफ़ करनी चाहिए, गलत बात के हमेशा खिलाफ होना चाहिए और उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। इसी तरह हिंदू मलेशिया बना रहा है भारत, एक बहुत बड़ी ख़तरनाक खबर ये भी है मुसलमानों के हवाले से। और ये सारी जो है ना हौसला अफजाई इसको जो हो रही है वो इसलिए हो रही है कि अमेरिका की तरफ से इसको छूट भी बहुत है, और अमेरिका की तरफ से भी और इसराइल की तरफ से छूट है। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका, इसराइल और भारत और UAE ये एक अलायंस बना चुके हैं। मैंने आपको पहले बताया था उस अलायंस पे काम हो रहा है, और वो इस अलायंस बनने की वजह से जो इत्तेहाद बना है ना इन चारों मुल्कों का, ये बुनियादी तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये वो अपना कोई खलीजी वलीजी, वो कोई खलीजी वलीजी ताल्लुक़ नहीं, खलीज के मामले के अंदर वो खलीज ताउन कौंसिल है, वो डेट्स इनफ, उसका कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ये जो अमेरिका भारत वगैरह पर जो बन रहा है ना, इसके अंदर पाकिस्तान जो है और ख़ास तौर पर मुसलमान जो है वो इसके अंदर उनका एक एम, उनका जो रोड मैप है, उस रोड मैप में पाकिस्तान और ईरान खास तौर पे है। तो लिहाजा मैंने आपको कल भी बताया था, पहले वीलॉग में बताता भी रहा हूँ कि भी बाइडन साहब आ रहे हैं, तो वहाँ पे आके देखिए वो क्या बात करते हैं। उनके एजेंडे में पाकिस्तान भी है और ईरान भी है। बहरहाल रूस के वज़ीर इत्तलात ने जो बात आज से मैंने 3 हफ्ते पहले कही थी वो आज कन्फर्म हो गई। रूस के वज़ीर इत्तलात ने कह दिया कि वो जनाब सिर्फ जो गंदम है उसी को देंगे, सस्ती जो रूस का दोस्त होगा, जो रूस का दोस्त नहीं होगा उसको सस्ती गंदम नहीं मिलेगी, वो मार्केट रेट में हमसे ले। तो आज के लिए इतना ही। अगर एक आध मिनट वीडियो अगर लंबी हो गई हो तो आप सबसे माजरत, इश्यूज़ इतने होते हैं और इतने अहम होते हैं तो लिहाजा मैं एक आध मिनट ज़्यादा ले लेता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह जो भी खबरें होती हैं उस वक्त मैं हाज़िर होऊंगा। उस तक आप सब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।